दोस्तों नमस्कार। आज आप सभी लोगों को बताएंगे बनिया बुद्धि। बनिया बुद्धि क्या चीज़ होती है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो दोस्तों पुराने समय की बात है, एक बहुत बड़ा व्यापारी था। वो लक्ष्मी जी का बहुत ही बड़ा भक्त था। सुबह पूजा पाठ करना, फिर दुकान खोलना, फिर व्यापार के लिए निकलना, घर परिवार की देखभाल करना, इसी में उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। और लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा भक्त था। जब भी उसे टाइम मिलता था वो लक्ष्मी जी की, माता लक्ष्मी जी की पूजा किया करता था। एक बार की बात है दोस्तों, सुबह सुबह व्यापारी उठता है, वो बनिया उठता है, इसके बाद पूजा पाठ करना शुरू कर देता है। और सुबह का टाइम था तो माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। उन्होंने कहा कि चलो आज इस भक्त से हम मिलते हैं। फिर वो आती हैं, सीधा उस भक्त के पास में आती हैं, दर्शन देती हैं और बोलती हैं, बस बेटा क्या चाहिए तुम्हें। गीता पाठ में जब वो लगा रहता है तो उसी दिन माता लक्ष्मी का ध्यान आता है उस भक्त पर। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि चलिए आज इस भक्त से मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हमारा पुजारी है और बहुत बड़ा ही फैन है। सुबह शाम जब भी देखो हमारी पूजा पाठ किया करता है, हमारा बहुत बड़ा भक्त है। आज इस भक्त से मिलते हैं और इससे पूछते हैं इसको क्या तकलीफ़ है। तो माता लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट होती हैं और प्रकट होने के बाद में उस बनिए से पूछती हैं, मांगिए आपकी इच्छा क्या है, धन धान जो भी आपको ज़रूरत है आप मांगिए। तो दोस्तों वो बनिया क्या करता है, वो बनिया से कहता है, माता लक्ष्मी आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे घर पर बस जाओ माता जी, बस यही मेरी कामना है, यही मेरी तमन्ना है कि आप मेरे घर से किसी के घर पर न जाओ। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, मुझे हर किसी के सुख दुख में शामिल होना पड़ता है, किसी को अमीर बनाना पड़ता है, किसी को गरीब बनाना पड़ता है। जो अहंकार करता है, मुझे पाकर जो अहंकार करता है मैं उसको गरीब कर देती हूँ, और जो मुझे पाने के लिए मेहनत करता है, दृढ़ संकल्प कठिन परिश्रम करता है, गरीबता झेलता है, दुख संकट झेलता है, दरिद्रता जिनके घर पर होती है उसके घर में पहुँच उसको अमीर करती हूँ। तो मुझे तो सबके सुख दुख में शामिल होना पड़ता है, ऐसा नहीं होता, तुम दूसरा कोई वरदान मांग लो। उसने कहा, नहीं माता जी, आप मेरे घर पर रहें, यही सबसे मेरी बड़ी सौभाग्य की बात होगी और मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। फिर भी लक्ष्मी माता नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे पूरी सृष्टि को देखना पड़ता है, सृष्टि में सभी लोगों के पास में जाना पड़ता है और सबके सुख दुख में शामिल होना पड़ता है। तो हमारे तुम्हारे जैसे बहुत सारे भक्त हैं, उन भक्तों को भी देखना पड़ता, आप दूसरा कोई वरदान मांग लो। उसने कहा, बनिए ने कहा, बनिया ने तुरंत बनिए दिमाग लगा लिया। उसने कहा कि माता जी एक काम करिए, आप मेरी एक बात मान लीजिए, बाकी कोई बात मत मानिए। बोली माता लक्ष्मी बोली, ठीक है आप बोलिए। बनिए ने कहा कि माता लक्ष्मी, जब तक मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक इच्छा है कि जब तक मैं घर वापस ना आऊँ आप मेरे घर से ना जाना। उन्होंने उनकी शर्त मान ली। तो दोस्तों बनिए ने दिमाग लगाया कि अगर मैं वापस आऊँगा तो माता लक्ष्मी मुझे वापस आकर देखकर फिर से वापस चली जाएंगी। तो इसलिए बनिया वहाँ से निकल पड़ता है। बनिया अपना घर छोड़ देता है दोस्तों माता लक्ष्मी के चक्कर में, और वो इतनी दूर निकल जाता है और देखते देखते शाम हो जाती है, वो बनिया लौटकर नहीं आता है। उसने सोचा कि अगर मैं वापस नहीं आऊँगा तो, क्योंकि माता लक्ष्मी ने मुझे वरदान दिया है, मुझे वचन दिया है, अगर मैं वापस जाऊँगा तो चली जाएंगी, इसलिए मैं घर वापस जाऊँगा ही नहीं। तो इसको कहते हैं दोस्तों बनिया बुद्धि। तो आप लोग देखते होंगे व्यापारियों के पास में पैसा ज़्यादा होता है, क्यों? उनके अंदर दिमाग होता है, मेहनत करने का वो जज्बा और जुनून होता है, जोश होता है, उमंग होता है, और उनका मेन मकसद होता है पैसा। बाकी वो रिश्ते को अहमियत नहीं देते हैं, इसलिए माता लक्ष्मी का वास उनके घर पर ज़्यादा होता है। तो आप लोग भी दृढ़ संकल्प करिए, कड़ी मेहनत करिए। और आज दीपावली के शुभ अवसर पर इसलिए मैं ये वीडियो बनाया, इस वीडियो से आप लोगों को कुछ प्रेरणा मिले। जो भी काम करो आप लोग मन से करो, दिल से करो, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका इंसान को छोटा बड़ा बना देता है। हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।